Dear students, now the first question of 5.1 is find the distance between following points. बहुत ही इजी और मज़ेदार क्वेश्चन, सिंपल बबलू। 5.1 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 and 3 मैं आपके लिए करूँगा, 2 4 5 6 आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये होमवर्क फर्स्ट एंड थर्ड आई डू फॉर यू। सो फाइंड द डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore distance AB, डिस्टेंस AB हमें ढूंढना है इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे। अब x2 माइनस x1 लिखो या तो y2 माइनस 1, कैसे भी चलता है। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। रीजन लिख दो, फॉर्मूला इक्वल टू, अब वैल्यूज डाल दो। ये आपका बन गया x1 y1 और ये बन गया x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का मतलब हो गया दिस माइनस दिस, 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है ये y1 है। ठीक है, तो हो गया 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस इंटू प्लस 2 का स्क्वायर होता है माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √8। गलती से आप यहाँ पे 4 2 बार है ऐसा देख के एक को बाहर मत निकाल देना, वो कब होता है जब बीच में मल्टीप्लाई आता है। इसके अगले स्टेप में देखो, 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो जिसका स्क्वायर रूट होता है वो नंबर बाहर, 4 का स्क्वायर रूट 2, अंदर बच गया √2। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। सो 2√2 इज द आंसर। इसी तरीके से हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 0 माइनस 3 0 5.2 5.2, ये R इट इज S, ये दो पॉइंट्स दिए। अब हम इसका डिस्टेंस ढूंढेंगे। डिस्टेंस RS इक्वल्स टू फॉर्मूला, ठीक है, रीजन लिख दो, फॉर्मूला वैल्यू x2 0 माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर, बीच में आता है प्लस y2 5.2 माइनस 3, माइनस ऑफ -3 पहले से था, तो ये माइनस तो फॉर्मूले से आया और ये -3 इसका वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर, जीरो माइनस 0, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, खत्म हो गया,
5/2 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा 3/1, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, फिर इसका होल स्क्वायर यहाँ पे है इसलिए इक्वल्स टू 5/2, 1 5 प्लस 2 3 2 1 5 1 5 प्लस 6/2 11/2, ठीक है। तो ये आ गया 11/2 आपका आंसर। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा फ्रैक्शन में था, इसलिए मैंने आपके लिए किया। और ये फर्स्ट एग्जांपल इजी था और आपको समझाने के लिए कि हाउ टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला फॉर सॉल्विंग दिस, ये मैंने आपको कराया। होप आपको समझ में आया है। इसी सिस्टम के हिसाब से चाहे बीच में प्लस आ जाए माइनस आ जाए, संभाल के कैलकुलेशन करो। और 2 4 5 6 ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में करो। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Dear students, next question is determine points are collinear. Determine का मतलब चेक या फिर आइडेंटिफाई या डिसाइड। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। तो 3 पॉइंट्स, पहले तो ये जानो कि कोलिनियर का मतलब क्या है। कोलिनियर मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स, ये कोलिनियर नहीं है, लेकिन एक लाइन में कोई भी 3 पॉइंट्स साथ में आ जाते हैं तो एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट्स को हम बोलेंगे वो कोलिनियर है। तो ये कोलिनियर का मतलब होता क्या है? कोलिनियर ऐसे दिखता है, पॉइंट्स एक लाइन पे आते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है? उनका मीनिंग होता है ना, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू ये बड़ा डिस्टेंस। समझ में है? दो छोटे छोटे डिस्टेंस का प्लस करके तीसरे डिस्टेंस के बराबर है। तो उसी तरीके से अगर ये 3 पॉइंट्स दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा? इफ, इसका मैं हिंट दे रहा हूं, इफ सम ऑफ 2 पॉइंट्स डिस्टेंस if sum of 2 distance equals to the third distance, then points are collinear. If sum of 2 distances, जब हम 2 पॉइंट का बीच में डिस्टेंस जोड़ेंगे A B B C, ऐसा समझो ढूंढ लिया, तो उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो AC के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों का प्लस करेंगे तो AB मिलेगा, इन दोनों का डिस्टेंस जोड़ेंगे तो BC मिलेगा। तो इसका और इसका जब प्लस करेंगे तो इक्वल टू AC मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है या ये कंडीशन हो जाती है तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसके लिए जरूरी क्या है? पहले तो डिस्टेंस तीनों का ढूंढ लो, तभी हम देख के बताएंगे कि वो कोलिनियर है या नहीं है। तो पहले डिस्टेंस ढूंढना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सो लेट्स सॉल्व इट। सपोज करेंगे इसको x1 y1 ले लिया, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये स्टेप्स है, इसी तरह में करना है। Therefore
बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी, पहले इसको ढूंढेंगे। डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज में लिख रहा हूँ। x2 माइनस x1 ए बी, यहाँ पे x2 है और ये x1 है, तो इन दोनों का रिलेशन होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज डालेंगे, दिस माइनस दिस, 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस ऑफ -3, फिर इसका होल स्क्वायर, जो आगे जाके बन जाएगा 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ये आगे जाके बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 उसका स्क्वायर, जो आगे जाके बनेगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये मिलेगा √5। ठीक है, हमें मिल गया √5, क्या, ए बी। ठीक है, इसी तरह हम बी सी ढूंढेंगे। बी सी, therefore distance BC equals to, BC में क्या होगा, x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2। वैल्यू डाल दो, -4 माइनस 2 द होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस -5 द होल स्क्वायर, -4 माइनस 2 माइनस 6 स्क्वायर, 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 द होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 5 12, 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा 36 प्लस 144, दैट इज √180। ठीक है, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, okay, so 180 means what, 16 into 5, इसका टुकड़ा करेंगे, क्यों, इसके जैसा कुछ ना कुछ मैच होना चाहिए। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 4 से 16, तो हो गया 4√5। ठीक है, ये हो गया इसका वैल्यू BC का मिल गया 4√5। अब ढूंढेंगे AC। AC कितना है, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू -4 माइनस 1, 7 माइनस ऑफ -3, -4 माइनस 1 माइनस 5, 7 प्लस 3, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर
100 तो हो गया 125, जिसको ब्रेकअप करेंगे तो 25 इंटू 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट होता है, इसको बाहर लेंगे तो बनेगा 5√5। तो आपको AC मिल गया 5√5। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है फ्रॉम 1 to 3 AC इज कितना आया 5/5। AC इज इक्वल टू BC प्लस AB। जब हम 1/5 और 4/5 को प्लस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। Therefore last statement, the given points are collinear। ये था सॉल्यूशन, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से कहीं पे भी माइनस प्लस का गड़बड़ हुआ और आपने वैल्यू सही से नहीं ली या आप जल्दबाजी में हो तो पक्का आपसे मिस्टेक हो जाएगी। इजी क्वेश्चंस का यही प्रॉब्लम होता है कि अगर उसमें ज़रा सी सिली मिस्टेक हुई, हम सोचते हैं इजी है ना कर लेंगे, प्लस माइनस ही तो है, लेकिन हम वही नहीं कर पाते। सो बी केयरफुल एंड ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 4 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन तो मैंने कर दिया, फर्स्ट वन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, कैलकुलेशंस में ध्यान देना, बाकी है तो इजी। सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको करना है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन मैंने करवाया। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे को जब होमवर्क दिया जाता है स्टूडेंट्स को, सो दे आर नॉट डूइंग इट, तो वो अलग ही बात हो गई। डूइंग, नॉट डूइंग मीन्स they are gone. If they are doing it, they will have doubts. They have doubts, they don't ask, they don't clarify, gone, forget it. But if they ask and I give the solution, they retry, then they will get the confidence, experience, knowledge. Otherwise every solution is waste for anybody. Okay, so keep practicing, keep revising, and let's go for next question. Dear students, now next question is question number 3. तो question number 3 के लिए ये कहता है कि find the point on x axis। एक्सिस तो आपको पता ही है, एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है तो जो कहीं पर भी लोकेट करता है x के ऊपर, लेकिन a और b से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो पॉइंट समझो है p फॉर पैरेट। तो वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों भी गिवन पॉइंट से, a और b से। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। ये y, ये x है, a -3, 4 है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो ये आएगा यहाँ पर, तो समझो पॉइंट a यहाँ पर है, -3, तो -1, -2, -3। ठीक है, यहाँ से गया ऐसे 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 यहाँ तक, तो ये समझो है 1, 2, 3, 4। ये हो गया -3, 4। a यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर किस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, एक्सिस के ऊपर a यहाँ पर है, b 1, -4, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव
और नेगेटिव इसके अंदर 1 यहाँ पे कॉमा -4 टक 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 यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हो गया पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -4। तो ये दोनों पॉइंट हैं। अभी एक ऐसा कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे ऐसा एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, ये यहाँ पर ही लेना ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया तो पॉइंट और इसका नाम दिया P, तो पी ए, इनका कहने का मतलब है पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये गिवन है, लेकिन वो पॉइंट आएगा कहाँ पे और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमने पॉइंट लेना ही है, सपोज करना है कि ये पॉइंट हम ले रहे हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट भी देना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट कैसे देंगे, ये किसके ऊपर आ रहा है, एक्स पे, तो पहली वैल्यू एक्स। वाई का तो सवाल ही नहीं आता है क्योंकि वो एक्स को छोड़ ही नहीं रहा है, तो वाई बन जाएगा 0, ठीक है। एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स बन गया और y की वैल्यू नहीं है तो 0 बन गया, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। तो इसी चीज को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लिया, b को x2 y2 ले लिया। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, वो बोल रहे हैं एक दूसरे से बराबर है और हमें ढूंढना है पॉइंट P। पॉइंट P x पे है ये पता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है, दैट इज द मेन थिंग। तो वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को, गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। बाय डिस्टेंस फार्मूला एंड कंडीशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो पी ए क्या होगा, therefore पी ए का डिस्टेंस होगा पी एक्स और 0 है, ए क्या है -3 4, तो -3 -x स्क्वायर प्लस 4 -0 स्क्वायर, ये पी है, ठीक है, इक्वल्स टू -3 -x का स्क्वायर, a
ए माइनस बी द होल स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इतना हो गया ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से। अब प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर मतलब 16 इक्वल्स टू 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 ये चीज यहाँ पे आए एक्स स्क्वायर प्लस 6x 16 प्लस 9 25, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। ये इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लो। अब इक्वेशन 2 मतलब पी बी, नाउ पी बी इक्वल्स टू, इसको भी ढूंढ लो, पी बी कितना होगा, x2 माइनस x1 1 माइनस x स्क्वायर प्लस -4 -0 स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है, प्लस b स्क्वायर -4 का स्क्वायर होगा 16 इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 16, तो ये 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर 16 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 प्लस 1 17, ओके, दिस इज इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन बन गए, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर जैसे हमने पहले इसको स्क्वायर किया था, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया था, वैसे इसको भी स्क्वायर कर देंगे। पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये रूट गायब, ठीक है। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन 2। दोनों को गिवन है कि 1 and 2 आर इक्वल, सिंस यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 x स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2, सॉरी ये 2 होना चाहिए, ये 3 1 2 3 फ्रॉम 1 2 3 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। दोनों तरफ x स्क्वायर है, कैंसिल कर दो, 6x प्लस 2x इक्वल्स टू 17 माइनस 25 तो माइनस 8, 6 प्लस 2 8, तो 8x इक्वल्स
to -8, x equals to -8/8, so we get 1. तो जब x की वैल्यू -1 मिल गई, therefore p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 था तो x की -1, 0, therefore p -1, 0 will be the point on x axis. ये फाइनल आंसर है। तो होप आपको समझ में आया है। लास्ट का स्टेटमेंट देख लो, विल बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, यही हमें करने बोला था तो हमने कर दिया। दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।